बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। और मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए ओकरा यानी भिंडी की बहुत ही ज़बरदस्त सी एक ऐसी नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, बहुत ही यूनिक से टेस्ट के साथ बनकर तैयार होगी। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पाव भिंडी ले ली है। भिंडी को जितना भी धो लिया जाए ना, उसके ऊपर ये जो बिल्कुल बारीक बारीक से ज़रात से होते हैं ना, ये मौजूद रह जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपकी भिंडी एकदम मज़ेदार और टेस्टफुल सी होने के साथ साथ बहुत नरम और मुलायम सी जो है वो हो जाएगी। तो ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपने करना क्या है कि पानी को जो है वो उबलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देना है और इसमें शामिल कर देना है 1 से आधा चम्मच नमक। जब ये पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जितनी भी हमारे पास भिंडी होगी। यहाँ मेरे पास पाव भिंडी है तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर भिंडी शामिल कर दी है और मैंने अभी इसे काटा वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल साबित जैसे मैंने लाई थी वैसे ही मैंने इसे बस पानी से धो लिया था और दोबारा जो है वो मैं इसे इस पानी के साथ जो है वो वॉश करूँगी अच्छे तरीके से और आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त हमारी ये भिंडी जो है वो तैयार होगी। तो यहाँ पे जो है वो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसे बनाने के लिए आप इसे पानी में भिगो देंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर से जो वाइट से ज़रात से होते हैं ये भी उतर जाएंगे और जो केमिकल्स जो अद्वियात लगाई होती हैं वो भी उतर जाएंगी। तो जब इसे 1 से 2 मिनट ऐसे पानी में भिगो लेंगे गर्म पानी में तो तब जो है वो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा यूनिक सा मेथड है भिंडी को साफ़ करने का या धोने का। अब आपने करना क्या है कि इसे खुश्क कपड़े के ऊपर डाल लेना है और बस रगड़ कर इसे अच्छे से खुश्क कर लेना है, साफ़ कर लेना है। तो हमारी पास बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी आ जाएगी, बिल्कुल मुलायम। उसके ऊपर जो बिल्कुल ये ज़रात होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए कितना धोने के बाद भी हमारे पास कितना गंदा पानी ये भिंडी का जो है वो इसके ऊपर से निकला है। तो अच्छे से इसे वॉश करने का यही तरीका है। यहाँ पे मैंने भिंडी को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है तो ये देखें बिल्कुल चमकदार और मुलायम सी हो गई है ऊपर से भी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इजीली जो है वो इसकी कटिंग करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है कि इस तरह से 3 से 4 जितनी भी आप इजीली पकड़ सकते हैं भिंडियाँ लें और इस तरह से इनकी कटिंग करें। तो एक एक भिंडी को पकड़ कर कट करने से बेटर है कि आप इस तरह से इसकी कटिंग करें। आपका सारा काम जो है वो फटाफट से जल्दी से हो जाएगा। तो ये भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जो गर्मियों में हर घर में जो है वो बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा लोग इसके शौकीन होते हैं, लेकिन आपके घर में अगर कोई एक बंदा भी सब्ज़ी पसंद नहीं करता तो एक बार इस मेथड से बनाकर देखें। ये तरकीब इतनी यूज़फुल होगी कि आपके तमाम घर वाले भिंडी के फ़ैन हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये भिंडी बनकर तैयार होती है। सारी भिंडी को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और अब हम इसे एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पे जो है वो इसे करेंगे साइड पे और नेक्स्ट जो हम इसमें चीज़ डालेंगे वो है यहाँ पे मेरे पास टमाटर और 1 अदद बड़े साइज़ की टमाटर मैंने लिया है। इसके अंदर से जो गोदा होता है जो नरम होता है ये हम इसको रिमूव कर देंगे और हमें इसका जो है बैक वाली साइड सिर्फ चाहिए। इसका क्या फ़ायदा होगा कि भिंडी में ज़्यादा पानी नहीं बनेगा और हमारी रेसिपी जो है वो ज़बरदस्त सी तैयार होगी। तो इस तरह से जो है वो टमाटर की कटिंग आपने करनी है, बिल्कुल बारीक बारीक सा हम टमाटर कट कर लेंगे। बिल्कुल इजी मेथड है, इसको भी कट करके हम भिंडी के अंदर ही शामिल कर देंगे। और नेक्स्ट तीसरी चीज़ जो है वो जैसे कि आप सबको पता है कि भिंडी में प्याज बहुत ज़्यादा मिकदार में डलता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया और बारीक कट किया मैंने, जैसे हम आम रूटीन में कट करते हैं वैसा नहीं किया। तो यहाँ पे देखें साथ ही इसमें हरी मिर्च भी क्रश करके डाल देंगे काट के, जैसे आपको पसंद हो। वैसे तो भिंडी में कुछ लोग बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें पसंद करते हैं, अगर आपने साबुत भी डालनी हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो हरी मिर्च डालने के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 अदद अंडे हैं जिन्हें मैंने 2 अंडे जर्दी सफ़ेदी समेत मैंने जो है वो एक कटोरी में निकाल लिया और थोड़ा सा इन्हें बीट कर लिया है। बीट करने के बाद हमने जो ये चीज़ें काट कर रखी हैं इन्हें हल्का सा जो है वो हिला लेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर हम इनके ऊपर जो है वो पोर करेंगे। हमने जो अंडे जो हैं वो लिक्विड बना कर रखा है वो शामिल कर देंगे इसके अंदर।
नेक्स्ट इसमें जाएंगे स्पाइसेस, 1 बड़ा चम्मच खाने का लाल मिर्च पाउडर, साथ 1 चम्मच नमक मैंने शामिल कर दिया है, आधा चम्मच से कम हल्दी डाली है इसमें, और आधा चम्मच इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पाउडर जिसे मैंने मिक्स करके रखा हुआ था, 1 चम्मच भरकर सूखे धनिए का पाउडर, और साथ जो है वो मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने नमक थोड़ा सा और डाल दिया है। सारी चीज़ें, सारे स्पाइसेस डालने के बाद हमने जो है वो इसे मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना आपने, क्योंकि अंडों को जो है वो पहले से ही अच्छे से फेंट लेना है। और यहाँ पे जो है वो बस इतना सा मिक्स करना है कि ये जो स्पाइसेस हैं ये अंडे के साथ मिक्स होकर ये सारी भिंडियों के ऊपर अच्छे से जो है वो लग जाएं। बस इतना सा इसे मिक्स करना है। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट रेसिपी जो है वो अब स्टार्ट मेन होने वाली है। यहाँ पे करना क्या है कि आपने एक पैन के अंदर जो है वो घी शामिल कर लेना है, जितना आप एक टाइम भिंडी में डालते हैं। मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून खाने के चम्मच जो है वो इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे, इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए एक नई चीज़ जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपने इसमें डालना है घी के अंदर सफ़ेद ज़ीरा, और इस ज़ीरे को जो है वो इस तरह से आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना। बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, बस गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। और फिर हम इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट चीज़ जो डालेंगे, ये मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने सारी रेसिपी बनानी है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर नहीं बनानी। जो हमने भिंडियों के ऊपर अंडे लगा कर रखे थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और शामिल करने के बाद आपने स्पैचुला को रुकने नहीं देना, बस इसे मुसलसल हिलाते रहना है। बहुत से लोग कहते हैं कि भिंडियों में जो है वो चमचा नहीं हिलाते, भिंडियाँ टूट जाती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। अगर नरम हाथों से स्पैचुला हिलाएंगे तो बिल्कुल भी भिंडियाँ नहीं टूटेंगी। और दूसरी बात ये, जो हमने इस रेसिपी में अंडों का इस्तेमाल किया है, वो अंडे बहुत ज़्यादा बड़े पीसीज में नहीं बनेंगे, बल्कि बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ जो है वो हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। उसके लिए इसे कुक कैसे करना है, ये मेन स्टेप आपने ज़रूर देखना है। इस स्टेप पे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अभी तक आप वीडियो पर टिके हुए हैं, रेसिपी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हमारी भिंडी जो है वो मज़ेदार सी इसकी लुक आनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अंडे जो हैं वो कलर पकड़ रहे हैं, वो बिल्कुल ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है। लेकिन अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि भिंडी की जो लेस है वो अभी इसमें बाकी है। तो अभी हमने इसे ऐसे ही फ्राई करते रहना है, भूनते रहना है। 1 से 2 चीज़ें इसके अंदर ऐसी शामिल करने जा रही हूँ जिससे इसका यूनिक सा टेस्ट होगा। तो यहाँ पे मेरे पास है आम का अचार, जिसे मैंने बारीक बारीक पीसीज में करके 2-3 बड़े पीसीज लिए थे, जिन्हें मैंने छोटा छोटा काट के इसमें शामिल कर दिया है। अगर आपके पास आम का अचार नहीं है तो आप इसकी जगह पे आधा लेमन जूस जो है वो आधे लेमन का जूस इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, खट्टा खट्टा सा, और ये आपकी रेसिपी को जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। भिंडी की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ होती हैं। इंशाल्लाह मैं इस सीज़न आपके साथ सारी रेसिपीज़ शेयर करूंगी और यूनिक रेसिपीज़ शेयर करूंगी। अगर आप भिंडी की मज़ीद रेसिपीज़ चाहते हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, सबसे पहले आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि ये रेसिपी आपने फ़र्स्ट टाइम देखी है या आज से पहले कभी ट्राई की है। अगर नहीं की तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीनन सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, कोई भी स्टेप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।